गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 178। ये हिंदी की वर्कशीट है सेकंड क्लास की और आज की डेट है 25 फरवरी। और आज हम हिंदी की वर्कशीट में क्या करने वाले हैं? आज हम हिंदी की वर्कशीट में चित्र की मदद से वाक्य रचना करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आइए बच्चों, आज हम चित्र की मदद से कुछ वाक्य लिखने का प्रयास करते हैं, साथ ही कुछ मज़ेदार पहेलियों के हल भी ढूंढते हैं। तो बच्चों, आज हम चित्र की मदद से कुछ वाक्य लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, नीचे चित्र के साथ कुछ शब्द दिए गए हैं। चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता लेते हुए कुछ वाक्य बनाइए। इन वाक्यों को नीचे दी गई खाली जगह में लिखिए और इन्हें बोलकर पढ़िए। अब बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है और यहाँ पर आपको कुछ शब्द भी दिए गए हैं। तो आपको ये चित्र देखकर और इन शब्दों की हेल्प से कुछ वाक्य बनाने हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है, ये जो चित्र है ये एक पार्क का चित्र है। तो यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, यह एक पार्क का चित्र है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें जो है वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या शब्द है? यहाँ पर लिखा है सूरज। तो सूरज से आप क्या वाक्य बना सकते हैं? आप सूरज से वाक्य बना सकते हैं कि जैसे यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि ये दिन का समय है और आसमान में सूर्य जो है चमक रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आकाश में सूरज चमक रहा। आकाश में सूरज चमक रहा है। आप पहली लाइन में लिख सकते हैं, आकाश में सूरज चमक रहा है। इसके बाद है झूले। तो झूले कहाँ पर दिख रहे हैं बच्चों? झूले पार्क में हैं और झूलों पर कौन झूल रहा है? झूले पर बच्चे झूल रहे हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि पार्क में झूले लगे हुए हैं, या फिर लिख सकते हैं कि बच्चे झूले पर झूल रहे हैं। तो हम लिखते हैं, बच्चे झूले पर झूल रहे हैं। बच्चे झूले पर झूल रहे हैं। इसके बाद है फूल। तो फूल से आप देख सकते हैं कि इस पार्क में कई तरह के फूल जो हैं खिले हुए हैं। तो आप लिख सकते हैं, पार्क में फूल खिले हुए हैं। पार्क में फूल खिले हुए हैं। इसके बाद है घास। तो घास से आप क्या वाक्य बना सकते हैं? आप वाक्य बना सकते हैं कि पार्क में घास है, या ये जो बच्चा है ये घास पर दौड़ रहा है। तो आप लिख सकते हैं, बच्चा घास पर दौड़ रहा है। ठीक है, बच्चा घास पर दौड़ रहा है। इसके बाद लिखा है बच्चे। तो पार्क में क्या है? बहुत सारे बच्चे हैं और सभी बच्चे खेल रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं, बच्चे पार्क
में खेल रहे हैं। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। इसके बाद है पक्षी। तो पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं और चहचहा रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं पक्षी चहचहा रहे हैं। मैं इसमें जो वाक्य है जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, लेकिन अगर आपको ये देखने में या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं या वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। पक्षी चहचहा रहे हैं। इसके बाद है पेड़। तो आप देखिए कि इस चित्र में आपको कितने पेड़ दिख रहे हैं? 1 2। तो आप लिख सकते हैं कि इस पार्क में 2 पेड़ हैं। पार्क में 2 पेड़ हैं। पार्क में 2 पेड़ हैं। अब इसके बाद है सुबह। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूरज निकला हुआ है और रोशनी हुई हुई है, तो इसका मतलब ये है कि यह सुबह का चित्र है। तो आप लिख सकते हैं यह सुबह का चित्र है। यह सुबह का चित्र है। तो आपको इसी प्रकार से वाक्य बनाने हैं जो वाक्य मैंने बनाए हैं। अगर आप उनके अलावा इन शब्दों से कोई और वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। दिए गए चित्र में अपने मनपसंद रंग भरिए। बच्चों यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है, आपको इसमें क्या है? अपने मनपसंद रंग भरने हैं। साथ ही चित्र के आधार पर वाक्यों को पूरा कीजिए और यहाँ पर जो वाक्य लिखे हैं इनको आपको पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है मेरा नाम डैश है। अब यहाँ डैश में आपको अपना नाम लिखना है। आपका जो भी नाम है आप लिख लीजिएगा इसमें। इसके बाद है मैंने इस सुंदर डैश में रंग भरे। तो ये क्या है बच्चों? ये एक चित्र है। तो यहाँ पर क्या आएगा? मैंने इस सुंदर चित्र में रंग भरे। तो आप क्या लिखेंगे? मैंने इस सुंदर चित्र में रंग भरे। इस चित्र में एक बच्चा पुस्तक डैश रहा है। पुस्तक को क्या कर रहा है बच्चों? पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? पढ़। ढ से ढक्कन पढ़। इस चित्र में एक बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। मुझे भी डैश पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्या पढ़ना अच्छा लगता है? पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आएगा पुस्तक। पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है। मेरी मनपसंद पुस्तक का नाम डैश है। अब यहाँ पर आपको अपनी जो भी फेवरेट बुक है उसका नाम लिखना है। इस पुस्तक में बहुत सुंदर डैश है। क्या है बच्चों? पुस्तक में बहुत सुंदर चित्र हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? चित्र। बहुत सुंदर चित्र है। थर्ड क्वेश्चन है नीचे कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, इन्हें बोलकर पढ़िए और सही उत्तर सोचकर खाली जगह में लिखिए। अब नीचे जो पहेलियाँ दी गई हैं उनको हमें बोलकर पढ़ना है और उसका सही उत्तर भी लिखना है। सबको शीतल छाया देता, बदले में मैं कुछ ना लेता। अब ये कौन है जो सबको छाया देता है और उसको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए होता है? ये कौन है बच्चों? ये है पेड़। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? पेड़। पेड़। बिन मेरे कुछ देख ना पाओ, जल्दी से मेरा नाम बताओ। तो वो क्या है जिसके बिना हम कुछ नहीं देख सकते?
वो है बच्चों आँखें। हम आँखों के बिना कुछ नहीं देख सकते, तो इसका आंसर क्या होगा? आँखें। मुझसे ही तुम प्यास बुझाते, कपड़े धोते और नहाते। ये तो बहुत ही सिंपल है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारी प्यास बुझाती है और जिससे हम कपड़े धोते हैं और नहाते हैं? वो है जल। जल या पानी। जल से हम अपनी प्यास बुझाते हैं, कपड़े भी धोते हैं, नहाते भी हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? जल। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बातचीत के माध्यम से बताइए कि समय बहुत अनमोल होता है। हमें अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को समय पर पूरा करना चाहिए, जैसे समय पर सोकर उठना, समय पर भोजन करना आदि। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी। सभी बच्चे ये करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो वाक्य मैंने यहाँ पर बताए हैं, अगर इसके अलावा आप कोई और वाक्य भी बनाना चाहते हैं तो आप वो कमेंट में लिखकर हमें बताएं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।